मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कैसे हैं? बढ़िया हो? बहुत बढ़िया। सब लोग वीडियो देख रहे हो ना अच्छे से? कल हमने क्या पढ़ा था? अब पिछली क्लास में आपने पढ़ा था, हमने पार्ट 2 बिरबल बन गए बच्चा। देखो पार्ट 1 हमारा पूरा हो गया है ना। सबसे पहले तो सारे बच्चे अपनी पुस्तक निकाल लें। ठीक है, क्या निकालेंगे? पुस्तक निकालेंगे। अब पार्ट 1 हमारा पूरा हो गया है। पार्ट 1 में हमने पहले कविता पढ़ी, उसके शब्दार्थ लिखे, एक्सरसाइज की, प्रश्नोत्तर लिखे, है ना। तो आपको जो उसके बाद हमने श्रुतलेख शब्द लिखे, सूरज के ऊपर 2 वाक्य लिखे। तो CW कॉपी में आपको शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर, श्रुतलेख शब्द और सूरज पे 2 वाक्य, 4 चीज़ें CW कॉपी में करनी है। फिर उसमें होमवर्क दिया था कि कविता लिखनी है। यह आपका होमवर्क है। तो टोटल कितनी हो गई है? 5 वर्क सबका कॉपी में पहले कंप्लीट चाहिए, है ना। तो पार्ट 1 हमारा हो गया है। मुझे रोज़ नए बच्चे पिक सेंड करते जा रहे हैं। आज मेरे पास शची, आरव, है ना, और भी बच्चों के फ़ोटो आए हैं जिन्होंने अपना वर्क पूरा किया है। वेरी गुड बेटा, सभी बच्चों के लिए वेरी गुड। सारे बच्चे अपना वर्क साथ में ही कंप्लीट रखेंगे, है ना। अब कल हमने पढ़ा था पार्ट 2। पार्ट 1 ध्यान दे पूरा हो गया है, उसे आपको याद करना शुरू कर देना है। लिख कर याद करेंगे। हिंदी में हमेशा गलतियाँ लिखने में होती है ना। जो त्रुटि करते हो, त्रुटि मीन्स गलती, तो उसे आपको हमेशा लिख के याद करना है। अब आपका हमने कल पार्ट पढ़ा था पिछली क्लास में, पार्ट 2। पार्ट 2 बिरबल बन गए बच्चा। हमने इसमें पढ़ा था कि बिरबल बहुत ही चतुर और बुद्धिमान है। हमेशा वो कोई भी समस्या हो, कितनी भी बड़ी समस्या हो, अपनी चतुराई से उसे हल कर देते थे। और इसी कारण वो अकबर के चहेते थे, है ना। अकबर आप सब जानते हैं बहुत बड़े राजा थे। अब इसी कारण उनके सारे दरबारी क्या थे, उनसे जलते थे। अब एक बार क्या हुआ कि अकबर को आने में देर हो गई, तो सारे दरबारी तो चाहते ही थे कि किसी तरह भी अकबर से बिरबल की शिकायत की जाए। तो उन्होंने कहा कि देखो, ये जो अकबर से कहा कि महाराज बिरबल है ना, आजकल बहुत आलसी हो गए हैं, रोज़ देर से आने लगे हैं। तो अकबर ने कहा ठीक है, आ जाएंगे तो उनसे हम पूछेंगे। अब पहले तो अकबर ने उनसे देरी से आने का कारण पूछा। मैंने बताया ना कि कोई भी बच्चा स्कूल आता है तो पहले रीज़न पूछा जाता है कि क्यों बेटा देर क्यों हो गई, है ना। फिर उन्होंने बताया कि मुझे बच्चे की जिद के कारण देर हो गई। तो राजा ने कहा कि अब तुम तो बड़ी बड़ी समस्याएं हल कर देते हो, तो ये बच्चे की जिद को तुम कैसे नहीं हल कर सके? ये तो बहुत छोटी बात है, छोटे बच्चों को तो कैसे भी समझाया जा सकता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको बच्चा बनूंगा और आप मेरी जिद पूरी करके बताना, है ना। तो उन्होंने कहा कि तुम सिद्ध करके बताओ कि कैसे जिद नहीं पूरी हुई। तो कहा ठीक है। अब अकबर के सामने बिरबल बच्चा बन गए और जिद करके रोने लगे, है ना। रोते उन्होंने कहा मुझे गन्ना खाना है। अब उनके लिए गन्ना बुलाया गया। गन्ना खा के उन्होंने कहा गन्ना मुझे पूरा अक्खा नहीं चाहिए, साबुत है अक्खा, पूरा गन्ना, मुझे इसके टुकड़े करके खाना है। तो उसके टुकड़े कर दिए। अब बिरबल फिर रोने लगे ज़ोर से। तो अकबर ने कहा अब क्या हुआ? तो बोले मुझे साबुत गन्ना खाना है। तो उन्होंने फिर दूसरा गन्ना बुलवा दिया। तो बिरबल ने कहा कि मुझे नहीं, वो जो गन्ने के टुकड़े हुए उसी को जोड़ के वापस खाना है। तो फिर अकबर समझ गए कि कैसे बच्चे जिद करते हैं और उनकी जिद को हम पूरा नहीं कर सकते। इस तरह अपनी चतुराई से, बुद्धिमानी से एक बार फिर बिरबल ने अकबर को ये सिद्ध करके दिखा दिया कि वो बुद्धिमान है, और सारे दरबारी मुंह लगा के बैठ गए। तो पार्ट को एक बार मैंने आपको समझाया। कल मैंने आपको होमवर्क दिया था
कि आपको पाठ पढ़ना है, इसके कठिन शब्द छांटना है और अपनी क्लास वर्क कॉपी में होमवर्क डाल के करना है। तो मेरे ख्याल से सभी लोग कर चुके होंगे। अब हम आएंगे पेज नंबर, सभी लोग बुक निकालें और बुक का निकालेंगे पेज नंबर 15। पेज नंबर 15। पेज नंबर 15 पे पहला प्रश्न है श्रुतलेख। इसे अभी आपको नहीं करना है। अब आपको आना है प्रश्न 2 पे। इसमें है सही विकल्प, है ना। प्रश्न 2 है सही विकल्प। आप लोग पाठ 1 में भी हम सही विकल्प कर चुके हैं, है ना। आप देखते थे ना कौन बनेगा करोड़पति, उसमें जब अमिताभ जी प्रश्न पूछते थे तो उन्हें ऑप्शन देते थे। तो विकल्प यानी ऑप्शन है। 3 ऑप्शन यहाँ पे भी है, उसमें से सही उत्तर हमको चुनना है। पहला मैं पढ़ रही हूँ। बीरबल को किसकी जीत के कारण आने में देर हुई? अ अकबर की, ब बच्चे की और स दरबारी की। सभी जानते हैं किसकी जीत के कारण देर हुई थी? हाँ, किसकी? बच्चे की। तो क का सही आंसर वो है। देखो ये प्रश्न 2 है, 2 का क में सही उत्तर ब है, बच्चे की। ये आपका राइट आंसर है। आपको सिर्फ टिक लगाना है, इसलिए मैंने पूरा सेंटेंस नहीं लिखा है। अब आप सेकेंड क्लास में हो, है ना, और अपने स्मार्ट वर्क भी सीखना है, तो मैम पूरा इसलिए नहीं लिख रही। आपको सिर्फ क्या करना है? टिक लगाना है, लिखना नहीं है। इसे पुस्तक में ही करना है। कुछ बच्चे इसे कॉपी में कर लेते, कॉपी में नहीं करना है। बुक का वर्क बुक में और कॉपी का वर्क कॉपी में। जब मैम बोल रही है कि ये बुक में करना है तो बुक में ही करना है, ठीक है। इसे किस में करना है आपको? बुक में। बहुत से बच्चे कॉपी में करके मुझे बता रहे हैं नहीं करना है आपको, ठीक है। जब आपको मैम वर्क देगी, होमवर्क देगी, जब करना है। अब ख, अपनी बात साबित करने के लिए बीरबल ने किसे बच्चा बनाया? किसे बनाया था? अकबर को, दरबारी को, स्वयं को। स्वयं माने अपने आप को। तो किसे बनाया था आपको पता है? स्वयं को, अपने आप को। तो ख का सही आंसर है स, स्वयं को। आपको इसमें क्या करना है? टिक लगाना है, ठीक है। बीरबल के लिए मंगवाया गया। सभी लोग आ जाएं पेज नंबर 16। यहाँ आपका पेज नंबर 15 फिनिश हुआ। अब आएंगे हम पेज नंबर 16 पे, ठीक है। सभी लोग पेज टर्न करें, पलटाएं अपना पेज। बीरबल के लिए मंगवाया गया खीर, खिलौने, गन्ना। सभी को पता है क्या बुलवाया था? गन्ना। ग में भी स वाला सही है, गन्ना। गन्ने के आगे आपको क्या लगाना है? टिक लगाना है। अब अगला है अपनी बात किसने सही साबित की? अकबर ने, बीरबल ने, दरबारी ने। किसने की थी? बीरबल ने। ग, इसमें घ और ग गलत दे दिया है, कोई बात नहीं, इसको घ बना दो, यहाँ ग बना दो। गलत लिख दिया इन लोगों ने। अब हमारा सही ऑप्शन है ब, बीरबल ने। देखो क ख ग घ आता है पुस्तक में, गलती है लेकिन
आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने भी घ और ग जैसा बुक में है वैसा ही लिखा है ना, लेकिन सही में क्या होता है, पहले ग आता है फिर ग आता है, ठीक है ना। अब इसके बाद है प्रश्न उत्तर, है ना। भाषा, इसको आपको अभी नहीं करना है, ठीक है, ये हम क्लास वर्क कॉपी में करेंगे, अभी ये आपको नहीं करना है। अब है किसने किससे कहा। प्रश्न 4 पे आएंगे सभी लोग, ये सिर्फ टिक लगाना था, सभी के लग गए होंगे, साथ साथ करें सभी। अब पेज नंबर 16 में हम लोग लिखेंगे प्रश्न 4। सबको मेरे साथ साथ करना है, याद भी करते जाना है ना। जल्दी आपका टेस्ट वर्कशीट भी होगा, है ना, तो ऐसा नहीं कि लिख के हमें छोड़ देना, लिख लिख के याद करते रहना है। प्रश्न 4 है किसने किससे कहा। ये पेज नंबर 16 का है प्रश्न 4, किसने किससे कहा। देखो किसने किससे कहा मतलब क्या हुआ इसका, किसने कहा और किससे कहा। तो हम बोलते ना कि हम बाहर गए थे तो दुकान वाले ने हमसे ये बोला कि ये चीज़ तो 10 रुपए की है, तुम तो 5 रुपए लाए हो। तो किसने कहा, दुकान वाले ने। किससे कहा, हमसे कहा। तो हमने जो पाठ पढ़ा है उसी में से हमें ये देख के लिखना है। क, बादशाह सलामत बिरबल आजकल कितने लापरवाह हो गए हैं। सभी अच्छे से जानते हैं किसने कहा था और किससे कहा था, है ना। इसे हम थोड़ी दूरी पे कर लेंगे। किसने और किससे, दो आपको ऊपर दे रखे हैं। किसने कहा था, दरबारियों ने अकबर से। किससे कहा था, दरबारियों ने अकबर से। दरबारियों ने अकबर से, ठीक है। बच्चे की जिद के कारण देर हो गई। किसने कहा था, पता है सभी को, बीरबल ने। किससे कहा था, अकबर से। ग, यदि ऐसा है तो अपनी बात को सच साबित कीजिए। किसने बोला था, अकबर ने बीरबल से। अकबर ने बीरबल से, ठीक है। इसे आप लोग अपनी बुक में लिख लीजिए। छोटी छोटी सुंदर राइटिंग लिखेंगे, आ जाएगा उसमें। पेंसिल अच्छी शॉर्प करें, मात्राएं गलत नहीं लगाना है। लिख लें सभी, अच्छी राइटिंग लिखेंगे, गंदी राइटिंग नहीं लिखना है।
सभी ने लिख लिया? जल्दी लिखने की आदत डालें। राइटिंग भी अच्छी लिखना है, जल्दी में गंदा नहीं लिखना है। जो बच्चे धीरे लिखते हैं प्रैक्टिस करें जल्दी लिखने की। चलो हो गया सभी का? सभी लिख चुके हैं, है ना? इतना समय पर्याप्त है मेरे हिसाब से। अगर देर लग रही है तो समझो आप लोग बहुत धीरे लिखने की आदत छोड़ दो और रीड कर करके लिखना है आपको। ऐसे नहीं कि मैम ने लिखा है, आपको भी पढ़ना है और सीखना है रीडिंग अच्छे से, अच्छी फास्ट रीडिंग सीखना है। अब हम आएंगे पेज नंबर 17 पे, ठीक है? मूल्यपरक प्रश्न, पेज नंबर 17, इसमें है मूल्यपरक प्रश्न। एक दरबारी ने बिरबल की शिकायत बादशाह से की। तो शिकायत करना बुरी बात है, आपको मैम क्लास में बताती है ना कि कभी किसी की शिकायत नहीं करना चाहिए, हमें किसी से जलन नहीं करना चाहिए। देखो कोई बच्चा अच्छा कर रहा है, अच्छा पढ़ रहा है, तो हमें उससे कंपटीशन करना चाहिए, है ना? आपको कंपटीशन की भावना रखनी चाहिए। कंपटीशन किस में करोगे? आप चीज़ों में करते हो ना, उसके पास ऐसी पेंसिल तो मुझे भी चाहिए, उसके पास इतना अच्छा कंपास मुझे भी चाहिए। तो इसके बजाय बेटा ऐसा कंपटीशन करना चाहिए कि इसकी राइटिंग सुंदर क्यों, मेरी होना चाहिए, है ना? आप टीवी देखते हो ना, विज्ञापन आता है ना कि इसकी शर्ट सफ़ेद क्यों, तो ये कंपटीशन की भावना है। ये भावना हमारे मन में भी आना चाहिए, है ना? आप क्या करते हो क्लास में, देखते हो कि अरे ये ऐसे कम शॉर्पनर लाया है, ये ऐसा इरेजर लाया, इसलिए मैम मना करती है ना बच्चों को कि अट्रैक्टिव चीज़ें नहीं लाना है, क्योंकि बच्चों का ध्यान बहुत जल्दी होता है और जाके जिद करते हैं, तो ये गलत बात है। आपको कैसा कंपटीशन करना है कि अरे इसके राइटिंग इतनी सुंदर, मैं भी ऐसी लिख के बताऊंगा, इतनी जल्दी लिख लेता है, मैं भी लिख के बताऊंगा, है ना? इसके इतने अच्छे मार्क्स, इससे ज़्यादा ला के बताऊँगा। तो ऐसा कंपटीशन करेंगे तो अच्छा होगा। अच्छा व्यवहार करना सीखे, है ना? कि देखो वो बच्चा कितना अच्छा बोलता है, धीरे धीरे बोलता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बोलते हैं, मम्मी दूध दे दो, अभी तक क्यों नहीं दिया, भूख लग रही है। अरे तो मम्मा तो आपको बिना मांगे ही दे देती है, ये बैड मैनर्स होता है। चिल्ला चिल्ला के नहीं मांगना चाहिए, बोलना चाहिए, है ना? आपकी दादी दादा कुछ आपसे बोलते हैं तो आप क्या करते हो, सुनते ही नहीं हो। अपने मोबाइल में अगर लगे रहते हो तो आप ध्यान ही नहीं देते हो, और क्या करते हो, जैसे कोई आया भी तो मोबाइल में ध्यान है तो वहीं से चिल्ला देते हो। तो पूछते बेटा पापा है, तो आप क्या बोल देते हो, मोबाइल में रहते पापा जोर से चिल्लाते, बैड मैनर्स है ना? आपको क्या करना है, खड़े होना है, उन्हें नमस्ते करना है और बोलना है अंकल आइए बैठिए, मैं पापा को बुलाती हूँ, बुलाता हूँ। तो हमें अच्छी आदतें सीखना है, गंदे बच्चे नहीं बनना है। मैम ने आपको बताया था ना कि सब बच्चे पढ़ लिख के कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई साइंटिस्ट, अलग अलग फील्ड में जाएंगे, कोई कलेक्टर बन जाएगा, लेकिन सबको सबसे पहले अच्छा बच्चा बनना है ना? जिसे क्या करेंगे, सारे लोग पसंद करेंगे। मैम बताती है ना कि अच्छे डॉक्टर बन गए, है ना? और आपने क्या किया, ए इधर आओ तुम्हारा नंबर है, तो कौन जाएगा ऐसे डॉक्टर के पास, कोई नहीं जाएगा। आपको अच्छे से बोलना है, आप बैठो अभी आपका नंबर आने वाला है ना? तो हम जिसे ऐसे ही लोगों को हम भी पसंद करते, तो हमारे साथ भी लोग ऐसा ही व्यवहार चाहते हैं कि हम भी ऐसे ही बने। अब देखो बीरबल ने बादशाह से क्या की थी, उटपटांग जिद की थी। तो ऐसी जिद करना चाहिए क्या, करते हो ना आप लोग?
तो हमें ऐसी जिद कभी नहीं करना चाहिए। क्या कटा हुआ गन्ना वापस जुड़ सकता है? नहीं जुड़ सकता है। आप लोग करते हैं, रात को 11 बजे बोलते हैं हमें ये खाना है, जबकि दुकानें बंद हो जाती है। तो ला सकते हैं क्या? नहीं लाते हैं। तो कभी भी ऐसी जिद नहीं करना चाहिए जिसे मुश्किल में हमारे मम्मी पापा पड़ जाते हैं। वो तो चाहते हैं कि हर बच्चे की, आजकल तो बच्चे मांगते नहीं, उसके पहले आपको सब कुछ मिल जाता है ना बेटा। अब हम आएंगे पेज नंबर 17। 17 का प्रश्न नंबर 1, भाषा की समझ पे आ गए हम। किस पे आ गए हैं? भाषा की समझ। भाषा की समझ मतलब समझते हो ना आप लोग? व्याकरण। आपको पहले भी बताया कि जब तक हम व्याकरण नहीं समझेंगे, हिंदी को लिखना, पढ़ना, बोलना शुद्ध और सही नहीं सीख सकते। तो इसीलिए हमें व्याकरण सिखाई जाती है। अब देखो, ये क्या है? पेन। ये कितनी पेन है? ये एक पेन है तो इसको पेन बोलते हैं। एक से अधिक हुई तो क्या बोलोगे? पेने, है ना। ये एक पुस्तक है तो इसको पुस्तक बोलेंगे, और एक से अधिक है तो क्या बोलोगे आप? पुस्तकें। ये एक उंगली है, उंगली, उंगलियां। हाथ, हाथों। कान, कानों, है ना। नाक एक ही है, आँख, आँखों। तो एक के लिए एक वचन होता है और एक से अधिक हो तो बहुवचन होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। फूल, एक फूल होगा तो हम क्या बोलेंगे? फूल। और बहुत होंगे तो फूलों, है ना। आप बोलते हो ना कि मैम क्लास में अगर कोई परेशान करता है तो आप बोलते हो ना कि ये लड़का मुझे परेशान करता है, ये बच्चा परेशान करता है। लेकिन जब पूरी क्लास करती है तो क्या बोलते हो? बच्चे परेशान कर रहे हैं, बोलते हो ना। तो जहाँ एक चीज़ की बात होती है तो वहाँ एक वचन होता है, और जहाँ एक से अधिक हो तो वहाँ बहुवचन होता है। तो आइए आपको समझ में बात। अब जैसे मैंने बोला बच्चा, पहला क्या दिया हुआ है क आपको? बच्चा। मैंने बताया ना कि आप क्या बोलते हो? एक बच्चा करता है तो बोलता है ना कि मैम ये बच्चा बहुत परेशान करता है, हमारा खाना खा लेता है ना, हमारी पेंसिल ले लेता है। लेकिन कभी कभी पूरी क्लास के बच्चे कुछ परेशान करते तो आप बोलते हो ना कि मैम ये बच्चे परेशान कर रहे हैं। जब आप बच्चा बोलते हो क्या? नहीं बोलते हो। तो बच्चा का क्या हुआ? बच्चे। अब ख, ख में आ जाएगा कच्चा, है ना। कच्चा, कच्चा आने समझते हो ना? कच्ची चीज कोई होती है ना तो आप बोलते हो ना ये कच्चा है। और ज़्यादा अगर कच्चा हो, आम कच्चा है, और ज़्यादा बहुत सारे आम हो तो बोलते हैं ना ये सारे आम कच्चे हैं, है ना। पन्ना, पन्ना ने पुस्तक का एक पन्ना, पेज। लेकिन हम बोलते हैं ना एक पन्ना, और आप बोलते हैं कि 2-3 पन्ने, तो एक से अधिक हुआ तो पन्ने। पन्ना, पन्ने। पन्ना, पन्ने। और आखिरी क्या है? गन्ना। तो आप सबने पहले ही लिख लिया गन्ने, है ना। एक गन्ने को गन्ना बोलते हैं और एक से अधिक होगा तो क्या बोलेंगे? गन्ने। क्या बोलेंगे? गन्ने। तो इसे अच्छी सुंदर राइटिंग में लिख लीजिए। ये आपका लिखा हुआ है, आपको इधर वाला लिखना है, ठीक है। अच्छी सुंदर राइटिंग में लिख लो। लिख लिया बेटा? बच्चे, कच्चे, पन्ने, गन्ने। लिखा सभी ने?
सभी लिख लो। देखो जो भी करते हैं हमें समझ में आना चाहिए, है ना, इसलिए मैम हर चीज़ को ध्यान से बताती है, तो ध्यान से सुनना चाहिए। जब समझाती उधर उधर ध्यान नहीं करना है, केवल लिखने से कुछ नहीं होगा, उसको समझ में आना चाहिए हमें, है ना। अब हम आएंगे प्रश्न नंबर 2। र के रूप लिखिए। देखिए फर्स्ट में आपने र के रूप बहुत अच्छे से पढ़े थे। आपको र से कितनी मात्राएं बताई थी मैम ने, है ना। र के कितने प्रकार होते हैं, है ना, इसमें हमें दिया है। र से शब्द बनता है, फिर एक र रैग की होती है, रपदेन की होती है, और एक और रपदेन की मात्रा होती है। तो र के ऐसे 4 रूप अलग अलग होते हैं, जो कि आप क्लास फर्स्ट में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो। अब इनके हमें क्या लिखना है, र के बने हुए शब्द लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, र से बने हुए शब्द लिखना है। अब मैम कुछ शब्द लिखा रही है, अगर आपको कुछ शब्द आते हैं तो आप खुद से भी लिख सकते हो। एक उदाहरण आपको दे रखा है बिरबल, तो उसके बाद हमें 3 शब्द और बनाना है। अब इसमें है, मैं बनाऊंगी दरबार, दरबार के बाद क्या बनाऊंगी मैं, अकबर। र आना चाहिए इसमें, है ना, अकबर। और मैं बना रही हूँ खीर। पसंद है सबको खीर, मीठी मीठी खीर बहुत पसंद है ना। अभी तो घर में बहुत मज़े है, मम्मियाँ अच्छी अच्छी चीज़ें बना बना के खूब खिला रही है, फिर भी नखरे कर रहे हो, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है ना। हर डिमांड पूरी कर रही है ना मम्मी आपकी, तो मम्मी की डिमांड भी पूरी करना है, पढ़ के अच्छे से दिखाना है ना। पहला लिख लो दरबार, अकबर, खीर। दरबार, अकबर, खीर। अब हम लिखेंगे र रेफ के, है ना, किसके लिखेंगे, र रेफ के। र रेफ मीन्स जो हम ऊपर र की मात्रा लगाते वो र रेफ होता है। अब इसमें दिया है धर्म, मैं लिखूंगी शर्म, गर्म, कर्म, मर्म। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, आप जो चाहे वो लिख सकते हैं ना। ऐसा नहीं कि मैम ने ये लिखा है तो हम भी यही लिखें। अपना क्रिएटिविटी, आप अपनी दिमाग का उपयोग कर सकते हैं बिरबल के जैसे, है ना। अपनी बुद्धिमानी आप भी मुझे बता सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैम ने बोल दिया यही लिख लिया, ठीक है। अब हम लिखेंगे र पदेन। पदेन यानी समझते हो, पद यानी पैर, जो मात्रा नीचे पैरों की साइड लगाई जाएगी वो र पदेन हो गई। तो इसमें आपको दिया हुआ है प्रसन्न। क्या दिया हुआ है, प्रसन्न। मैं क्या लिखूंगी, प्रभात, प्रयोग, प्रभाव। प्रभात, प्रयोग, और क्या लिखेंगे, प्रभात, प्रयोग, प्रभाव। प्रणल भी लिख सकते हैं, प्रणल का नाम है ना, प्रणल ऐसे ही लिखते हो आप, प्रणल का नाम लिख सकते हैं। और प्र से किसका नाम है, प्राची है क्या,
प्राची भी लिख सकते हो, अपना नाम है तो आप पहले नाम भी लिख सकते हो, है ना। अब आप लोग अपने मन से भी ये शब्द लिख सकते हो, है ना। कुछ बच्चों का नाम है, अगर इस मात्रा से लिख सकते हो, इस मात्रा से लिख सकते हो, र आ रहा है तो लिख सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो मैम करा रही बस कॉपी किया, क्या करना है, बीरबल जैसी अपनी बुद्धिमानी बताना है मैम को, ठीक है। ये सिर्फ आपको समझाती है मैं। अब हम ट्र, ये भी र पर देनी होती है क्योंकि ये भी पैर में लिख रही है। राष्ट्र, इसमें क्या दिया हुआ है, राष्ट्र, और बोल बोल के लिखना, ये कठिन शब्द है ना, बोलो और लिखो। ट्रेन, ट्रक, ड्रम, ट्रेन, ट्रक और लिखा ड्रम। तो ये सब लोग लिख लें। ये अब आपका आज का आखिरी वर्क है। अगली एक्सरसाइज अगली क्लास में करेंगे क्योंकि आपके लिए इतना पर्याप्त है ना। तो सारे बच्चे वर्क कंप्लीट रखेंगे, फ़ोटो सेंड करते रहें, मम्मी की बात सुने, फिनिश करें वर्क। ओके, आज की क्लास यहीं ओवर होती है, फिनिश। बाय बाय।